बदाल विलेज की सिचुएशन मुझे लगता है अब पूरे कंट्रोल में है और जितने भी पेशेंट बदाल के हमारे पास हैं वो पिछले 5 दिनों से स्टेबल चल रहे हैं और 8 पेशेंट हमारे पिछले 4 दिन से एट्रोपिन के बिना हैं, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल। तो कब तक ये पेशेंट, जैसा आपने बोला, ये स्टेबल है, इनको डिस्चार्ज करने का प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगा? देखिए, डिस्चार्ज करने के लिए तो हमारे 8 पेशेंट हम डिस्चार्ज कर सकते हैं अगर करना चाहे आज, लेकिन हमारी आज एक्सपर्ट पैनल की टीम बैठी थी जिसमें मैं था, हमारे सारे एक्सपर्ट्स थे, उसमें हमने डिस्चार्ज ना करने का फैसला लिया है क्योंकि डिस्चार्ज करने के लिए हमें कोई एसओपी को फॉलो करना है। अभी तक हमें टॉक्सिन का पता नहीं चला कि ये टॉक्सिन है क्या। जो एट्रोपिन हमने यूज़ किया दैट वाज बाय हमारा एक जो कहते हैं सिक्स सेंस थी, जो हमने साइन एंड सिम्टम देखे, कुछ कंपेरेटिव स्टडीज़ की, तो हमने एट्रोपिन यूज़ कर ली। लेकिन वो एट्रोपिन किसके अगेंस्ट यूज़ हो रही है? क्या वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस है या कोई और पॉइजन है? जब तक हमारे पास पक्की रिपोर्ट नहीं आ जाती कि ये जहर कौन सा है, हम अपने पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे पॉइजन है जो 15 दिन के बाद भी एक्ट कर सकते हैं, 20 दिन के बाद भी एक्ट कर सकते हैं और महीने बाद भी एक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा जहर आता है रिपोर्ट्स में, फोरेंसिक की रिपोर्ट जो चंडीगढ़ से आनी है, जो लखनऊ से आनी है, अगर उसमें कोई ऐसा पॉइजन आता है जिसकी दवाई जिसको एट्रोपिन नेगेट नहीं कर रही, तो वो पेशेंट की जान खतरे में पड़ेगी। तो इसलिए जो 11 पेशेंट हमारे पास हैं, अभी हम उनको डिस्चार्ज ना करने का फैसला लिया है। आल्दो वो बिल्कुल स्टेबल हैं, डिस्चार्ज करने के लायक है, लेकिन जब तक हमारे पास कंफर्म रिपोर्ट नहीं आ जाती कि वो टॉक्सिन कौन था और जब तक हम ये श्योर नहीं हो जाए कि हमने उनका पक्का इलाज कर लिया, हम उनको डिस्चार्ज नहीं करेंगे। जो कल जो 3 बच्चियां डिस्चार्ज होकर आई, फिर उन्हें कैसे डिस्चार्ज कर दिया गया? वो मैं बात करूंगा, मैं जीएमसी की अथॉरिटी से भी और चंडीगढ़ अथॉरिटी से भी बात करूंगा और उनसे शायद उनसे हमें थोड़ा ज़्यादा क्लू मिले और दे मे बी इन ए पोजीशन मेक अस मोर वाइजर। उनसे मैं एसओपी लूँगा कि कौन सा एसओपी फॉलो हुआ है, तो शायद उनको तो अगर उनका कोई एसओपी हमें मिलता है तो उस एसओपी को हम भी फॉलो करके डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट हमारी एक्सपर्ट की टीम जो राजौरी में है, हमने यही डिसाइड किया कि आल्दो हमारे 8 पेशेंट डिस्चार्ज करने लगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्चार्ज देम टिल वी गेट द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द टॉक्सिन फ्रॉम द फोरेंसिक लैब्स। ये जो 3 बच्चियां अभी भी इनके ऊपर निगरानी अच्छे से रहेगी आपकी? नहीं, उनको तो डिस्चार्ज कर दिया गया जीएमसी से, तो वो उस पर अगर फॉलो अप के लिए आएंगे तो हम उनको चेक जरूर करेंगे, बट दे हैव बीन डिस्चार्ज। सर, जिस तरह से देखा गया कि एसोसिएटेड हॉस्पिटल जो जीएमसी राजौरी का है, या स्टाफ का क्रंच है और सिर्फ 40 से 42% स्टाफ अवेलेबल है, 60% स्टाफ की कमी है, उसके बावजूद क्राइसिस की सिचुएशन में डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत की। कितना मुश्किल रहा कम स्टाफ में और आधे से भी कम स्टाफ में इस सिचुएशन को मैनेज करना? मुश्किल तो रहा, लेकिन मुश्किल महसूस ही नहीं हुई किसी को, क्योंकि वो जज्बा इतना था काम करने का, जोश इतना था, जुनून इतना था कि मुश्किल की तरफ ध्यान ही नहीं गया। रात को 2-2 बजे जाते रहे हमारे डॉक्टर, 4 बजे फिर वापस आते थे। तो शायद वो जज्बा जब होता है, जुनून होता है, तो मुश्किल महसूस नहीं होती। गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है इसको अपग्रेड करने के लिए। मेरे हायर अथॉरिटी से भी बात हुई है, एमपी साहब से भी बात हुई है, ऊपर भी बात हुई है, हमारे सारे तीनों के तीनों एमएलए भी थे, तो एमआरआई को वो एक्सपीडाइट कर रहे हैं, एमआरआई लगेगी। सर, स्टाफ शॉर्टेज को लेकर क्या कहेंगे, कब तक दूर हो सकता है, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज इफेक्ट हो रही हैं स्टाफ? मुझे लगता है इस क्राइसिस के बाद सम करेक्टिव स्टेप्स विल बी टेकन बाय द अथॉरिटीज़, और ऑलरेडी वो ले रहे हैं। कुछ पोस्ट हमारी एडवर्टाइज हुई हैं, पीएससी में है, द प्रोसेस इज ऑलरेडी अंडर वे। सर, जिस तरह से डिले तो नहीं हो रहा होगा क्योंकि वो इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, डिले नहीं कर रहे होंगे, वो पक्का कोई अपना एडवांस एनालिसिस कर रहे होंगे, जो एनालिसिस को जितना टाइम लगता है उतना ही लगे। जैसे एक बीज को ज़मीन में डालो तो पौधा बनते जो उसका टाइम लगना है, तो मे बी ये डेलीब्रेट डिले नहीं होगा, इट इज़ अ टेक्निकल, जो टाइम जिस प्रोसेस को लगेगा उतना ही लगेगा।